सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं जो पिछले सप्ताह में 18 मार्च से लेके 24 मार्च तक, जैसा कि आप थंबनेल पे भी देख पा रहे हैं, जो भी करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से ये पूरे सप्ताह का रिवीजन की तरह होने वाला है, ठीक है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में क्या महत्वपूर्ण है? अभी आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी अभी हाल ही में ईडी द्वारा गिरफ्तारी हुई है। तो यहाँ पे जो प्रवर्तन निदेशालय है, इसका मतलब ईडी ही है, ठीक है? इसने अभी जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है, तो इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 है, भारत में पहली बार किसी राजनेता को गिरफ्तार किया गया है। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि इससे पहले आपने सुना होगा लालू यादव को गिरफ्तार किया गया था। अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जी को भी गिरफ्तार किया गया है, ठीक है? और अगर आपसे बात किया जाए कि कोई मुख्यमंत्री जिसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, तो साउथ की जो जयललिता जी है, ये मुख्यमंत्री थी जिनको क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि उनको जब गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने क्या किया था कि अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है? हेमंत सोरेन साहब जो हैं, इनको भी जब गिरफ्तार किया गया, तो ये भी इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन जो केजरीवाल जी हैं, इनको जब गिरफ्तार किया गया, तो ये उस समय मुख्यमंत्री थे। तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी गिरफ्तार हुआ है, ठीक है? शराब घोटाले में पहला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया साहब और साउथ लॉबी जो है वो ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अदालत का आदेश प्राप्त करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी की गई है। तो अगर हम लोग बात करते हैं अदालत का, तो ये ईडी जो है ये नहीं गया था अदालत में, ठीक है? केजरीवाल जी जो हैं वो अदालत में गए थे और वहाँ पे उन्होंने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसको क्या किया गया है, वहाँ से खारिज कर दिया गया है। तो इसलिए केजरीवाल जी गए थे, ना कि ईडी गई थी, ठीक है? तो खारिज जो हुआ है वो उनकी जमानत हुई है, ना कि आदेश दिया गया था उनको गिरफ्तार करने का। जैसे ही खारिज हुआ, उसके बाद ईडी जाके इनको गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है? तो इस तरीके से पहला वाला जो होगा, इसमें क्या होगा, आपको जो याद रखना है कि भारत के इतिहास में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, जिनको क्या किया गया है, हाल ही में अभी गिरफ्तार किया गया है, ठीक है? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या है, इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल, ठीक है, का नाम क्या है? ठीक है, आरएलवी। आरएलवी का मतलब क्या होता है? रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। जैसे एसएसएलवी होता है, ठीक है, जैसे पीएसएलवी होता है, तो उसमें क्या होता है, एसएसएलवी में क्या होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है? उसी तरीके से पीएसएलवी का क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। वैसे ही क्या है आपका आरएलवी में, एलवी जो है वो लॉन्चिंग व्हीकल के तौर पे ही आता है, ठीक है? तो अभी जो है इसका आपको पता होगा कि हाल ही में क्या किया गया है, तो इसका परीक्षण किया गया है। इसमें ये था कि जैसे पहले के जो रॉकेट हुआ करते थे, उन रॉकेट को जब लॉन्च किया जाता था, वो रॉकेट लेके जाते थे पृथ्वी से, और फिर उसके बाद क्या करते थे, वो रॉकेट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते थे। इससे अंतरिक्ष में भी प्रदूषण की एक समस्या बढ़ती जा रही थी, ठीक है? लेकिन अभी हाल ही में हमारे इसरो के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आरएलवी पुष्पक, इसके बारे में जो है वो किया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। इससे क्या होगा कि ये रॉकेट जाएगा, सैटेलाइट को छोड़ेगा और फिर इसको वापस भी लाके दोबारा क्या किया जा सकता है, इसको यूज़ किया जा सकता है। इसलिए आर का मतलब रीयूजेबल, जिसका बार-बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कॉस्ट में भी बचत आएगी, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बार-बार हमको रॉकेट नहीं बनाना पड़ेगा, और ये जो होगा प्रदूषण के मामले में भी, अंतरिक्ष का जो प्रदूषण है उसको रोकने का भी काम करेगा, ठीक है? आइए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसी का एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, जिसका जहाँ से पुष्पक का किया गया है परीक्षण, वो बोला जा रहा है कि कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, वो जो है चिल्केरे जो है, इसमें आपका कर्नाटक के पास पड़ता है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, और एक चीज़ और नाम याद रखिएगा, चित्रदुर्ग। आपके ऑप्शन में अगर चिल्केरे आता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर चित्रदुर्ग भी रहेगा कर्नाटक का। वहीं से इसको क्या किया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। याद रखिएगा इस बात का कि ये जो परीक्षण हुआ, ये दूसरी है, ठीक है? इससे पहले पिछले वर्ष इसका पहला परीक्षण जो है वो सफल हो चुका था, ठीक? आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक को चुनावी बॉन्ड बेचने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है, ठीक है? तो अभी आपको पता होगा कि इस समय चुनावी बॉन्ड का जो
आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे हम लोग कहते हैं, उसका क्या है कि बहुत ज़्यादा इस समय सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रहा है, ठीक है? तो ये जो बॉन्ड है 2017 में अरुण जेटली साहब की वजह से मतलब आया था, उन्होंने इस प्रस्ताव को लेकर आए थे। इसका जो जिम्मा दिया गया था वो भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया था। इसमें भारतीय स्टेट बैंक जो है, इसको क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है वो बनाता था, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि ये हर मतलब ऐसा नहीं कि डेली ये काम नहीं करता था। मतलब साल में 4 से 5 बार जो है उसको टाइमिंग था कि वो खुलता था। जिस तरीके से नहीं होता है कि सेल खुलता है, दिवाली ऑफर आता है, ये सारी चीज़ें होती, उसी तरीके से एक तरीके से खुलता था और जिसको डोनेट करना होता था वो उसी बीच में करता था। चुनावी साल वगैरह में क्या होता है, डोनेशन चूँकि बढ़ जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि लगभग 30 दिन का एक्स्ट्रा जो है वो पीरियड दे दिया जाता था ताकि लोग अपना डोनेशन कर सके। तो भारतीय स्टेट बैंक को याद रखिएगा, ठीक है? अगर हम लोग आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च 2024 को लेबनान में WTT फीडर बेरूत टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में चूँकि और इसको जीतने वाले अपने देश के ही हैं, ठीक है? उनका नाम क्या है? साथियान ज्ञानशेखरन, ठीक है? तो इसको भी याद रखिएगा, साथियान ज्ञानशेखरन को। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन-सा प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भूटान दौरे पे थे और वहाँ पे वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार, जैसे हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है, ठीक है? तो भारत रत्न के है जिस तरीके से, उसी तरीके से वहाँ पे क्या है, वहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम आपका क्या है? यही प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे उसका नाम क्या होगा? ड्रू ग्याल्पो का आदेश, ठीक है? या ड्रूप ग्याल्पो पुरस्कार भी कहा जाता है, ड्रूप ग्याल्पो का आदेश भी कहा जाता है, ठीक है? ये भूटान का सबसे बड़ा, वहाँ का जैसे हमारे यहाँ का भारत रत्न है, देश का सर्वोच्च सम्मान, उसी तरीके से ड्रूप ग्याल्पो जो है वो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2008 से की गई थी। इस जो ये अवार्ड देने की बात है, जो पुरस्कार देने की बात है, वो 2008 से शुरू हुआ है और अब तक कुल 4 लोगों को ही प्राप्त हुआ है, ठीक है? अब तक कुल 4 लोगों को ही ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है और नरेंद्र मोदी पहले गैर भूटानी हैं। इस बात को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी जो हैं, वो पहले गैर भूटानी व्यक्ति हैं, यानी भूटान से बाहर अगर किसी को मिला है, तो ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है? आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है, ठीक है? अभी हाल ही में क्या है, 23 मार्च। याद रखिएगा 14 फरवरी का दिन था, जिस दिन 14 फरवरी, अगर पूरा याद रखिएगा तो 1931 का वो दिवस था, ठीक है? 1931 का वो दिवस था, जिसमें क्या किया गया था, इस दिन फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है? और 23 मार्च 1931 को ये क्या होता है, तीनों लोगों को फांसी दे दी जाती है और आपको याद होगा कि इसी से क्षुब्ध होकर जो वामपंथी दल है, उसने क्या किया था, जब लाहौर में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 1931 में, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किया था, वहां पे वामपंथी दलों ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। ये भी प्रश्न पूछता है कि किस ग्रुप में और कब काले झंडे दिखाए थे, तो इसी वजह से वहां पे दिखाया गया था। इसको भी अपने से रिलेट करते रहिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो चूंकि रूस हुआ, इजराइल हुआ, यूक्रेन हुआ, ठीक है, हमास हुआ, हैती हुआ, ये सब जो है वो काफी इस समय कंट्रोवर्सी में चल रहे हैं। कंट्रोवर्सी क्या करना, इसमें लगातार चर्चा में रह रहे हैं, हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, तो इससे प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। तो रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो ये कौन होंगे? ये होंगे आपका विनय कुमार जी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, भारत में, रूस में भारत के जो अगले राजदूत हैं वो कौन है? विनय कुमार जी हैं। और इसमें याद रखिएगा कि ये जो जगह ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं? पवन कपूर जी का। ठीक है, पवन कपूर जी का जगह ले रहे हैं विनय कुमार, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करते हैं, 18 से 20 मार्च 2024 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आजकल चल रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप जो है, आपको पता होगा कि 16 जनवरी जो है उस दिन हम लोग स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर पहले इसमें बात करते हैं भारत मंडपम,
तो भारत मंडपम से आपको याद होना चाहिए G20 का जो फाइनल समिट थी, ठीक है? वो भारत मंडपम में ही हुई थी दिल्ली में, इसको ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न के हिसाब से इसका क्या था, जो निवेशक वगैरह है ना, जो उद्यमी वगैरह, उनके बीच का जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको क्या किया गया है, ये आयोजित किया गया है, ठीक है? आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है? तो फिर से देखिए रूस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है और आपको पता होगा कि जो रूसी चुनाव में है वो कौन जीता है, व्लादिमीर पुतिन साहब। और ये काफी बड़े मार्जिन से जीते, लगभग 88% वोट जो है इनको मिले हैं और दूसरे नंबर पे है वो 4% सिर्फ वोट पा रहे हैं। तो इसमें आप मार्जिन देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन का। और ये जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे तो रूस में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति रहने का जो होगा, ये अपना स्टालिन साहब का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अभी नहीं तोड़े हैं, अभी जो है ये कम है, ठीक है? लेकिन जब ये कंप्लीट अपना कर लेंगे, अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेंगे, उस समय तक ये जो होंगे रूस में सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति बनने का जो है वो रिकॉर्ड इनके पास रहने वाला है, ठीक है? उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एलेक्सी नौलिनी साहब का, तो ये क्या है, इनको बस इसलिए याद रखना है क्योंकि इनकी हाल ही में अभी मृत्यु हुई है, ठीक है? अभी 16 फरवरी के दिन जो है इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसको याद रखिए। दिमित्री मेदवेदेव, इनको भी बहुत अच्छे ढंग से आपको याद रखना होगा क्योंकि ये जो थे अभी हाल ही में जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ठीक है? 2012 से लेकर 2020 के समय में ये रूस के जो है वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मिखाइल गोर्बाचेव, ये जो है कहा जाता है कि ये जो है आखिरी जो यूएसएसआर था, आपको पता है कि पहले यूएसएसआर जो था वो कई सारे देशों का, जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो देश है, जिसमें आपने सुना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो ताशकंद समझौते में गए थे, तो हालांकि वो अब पार्ट अलग हो चुका है लेकिन उस समय यूएसएसआर का ही पार्ट था। तो उस यूएसएसआर के जो है आखिरी जो नेता है, यूएसएसआर संघ वाला पूरा, यानी रूस का जो संघ हुआ करता था, उसके जो आखिरी नेता है वो मिखाइल गोर्बाचेव है। तो इनको और अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमारा जो उत्तर है वो कौन सा है, व्लादिमीर पुतिन साहब, ठीक है? आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में, चूंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक सप्ताह का ही, पिछले एक सप्ताह में हुआ है, जो भी करंट की चीजें हैं उसी को पढ़ रहे हैं। तो हाल ही में इनको जो है वो किस तरीके का सम्मान मिला है, तो याद होगा आपको, सरस्वती सम्मान इनको दिया गया है, ठीक है? प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनका एक कह सकते हैं नॉवेल था जिसका नाम था रौद्र सात्विकम, ठीक है? याद रखिएगा, रौद्र सात्विकम, ठीक है? और इसी के लिए इनको क्या किया गया है, सरस्वती सम्मान दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी अभी हाल ही में आपको पता होगा कि दिया गया था रामभद्राचार्य जी का और गुलजार जी को, ठीक है? इन दोनों को भी याद रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अभी हाल ही में रामभद्राचार्य और गुलजार जी को मिला है। सरस्वती सम्मान जो है वो प्रभा वर्मा को मिला है, ठीक है? अगर उसके बाद अगर बात करते हैं साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार वो किसको मिला है, तो ये मिला था संजीव जी को, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 2018 से लगातार 4 वर्षों तक किस शहर को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया है? ठीक है? ये हमारे लिए थोड़ा-सा अच्छी खबर नहीं है लेकिन अब है तो है, ठीक है? हमें तो जीके के हिसाब से देखना है। तो ये याद रखिएगा, दिल्ली। नई दिल्ली पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, ठीक है? फिर से बातों को ध्यान रखिएगा, राजधानी का जब ज़िक्र किया जाएगा तब दिल्ली। लेकिन अगर दूसरे आपके हिसाब से राज्य की बात किया जाए तो बेगूसराय जो बिहार का है, वो सबसे प्रदूषित है, दूसरे नंबर पे गुवाहाटी आता है और तीसरे नंबर पे दिल्ली आता है, ठीक है? तो तीनों को याद रखिएगा, जब राजधानी की बात करेगा तो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन सिर्फ शहर की बात किया जाएगा तो बेगूसराय जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, जबकि दिल्ली तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है, ठीक है? दिल्ली शहर और राजधानी की बात किया जाएगा तो दिल्ली पहले नंबर पे हो जाएगा, ठीक है? दोनों को ध्यान रखिएगा, शहर में सबसे ज़्यादा प्रदूषित बेगूसराय और राजधानी में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन है? दिल्ली है। दुनिया के जो टॉप 50 देश हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, उसमें 42 जो देश हैं वो सिर्फ भारत के हैं। सॉरी, राज्य जो है वो भारत के हैं, ठीक है? राज्य भी कहना सही नहीं है, शहर का मान कर लीजिए, ठीक है? जो 50 शहर हैं दुनिया में जो प्रदूषित है, उसमें 42 शहर जो है सिर्फ और सिर्फ भारत के हैं। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलग-अलग तरीके के काम भी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 2030 तक
हम जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक हमने रखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम हाइड्रोजन जनित चीज़ों को भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहते होंगे, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिल्ली को मिला है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न ये है, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, ठीक है। तो प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं, ऐसे नियुक्तियां अक्सर आती रहती है, तो नवनीत कुमार सहगल को ध्यान रखिएगा, इन्हें किया गया और ये ए सूर्य प्रकाश जी का जगह लिए है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है, चुनाव आयोग द्वारा पीडब्ल्यूडी आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है। तो पीडब्ल्यूडी आइकन जो होंगे वो अभी हाल ही में शीतल देवी को घोषित किया गया है, ठीक है। शीतल देवी वही शीतल देवी है जिनको अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, पैरा तीरंदाज, ठीक। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं इतने ही क्वेश्चंस हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं तब तक। थैंक यू वेरी मच।